नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हम संक्षिप्त महाभारत में ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी मौन की कथा को पढ़ रहे थे। आज हम कथा में ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण की कथा पढ़ेंगे, जो कि इस कथा का चौथा अध्याय है। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं, उसमें विषय भोगों की चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यंत हर्ष से फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति है, उसका नाम ब्रह्म विद्या और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृत तत्व मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सनत सुजात जी बोले, अब मैं अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा, जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो बुद्धि गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि यह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। सनत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस संसार में रहकर जो संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे सत्व गुण में स्थित हो यहाँ की मूंज से सीख की भांति इस देह से आत्मा को विवेक के द्वारा पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता ये दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है, वह परम पवित्र अजर अमर है, जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमर तत्व प्रदान करते हुए ब्रह्मा वर्णों की रक्षा करते हैं। उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान ना करे, मन में क्रोध को स्थान ना दे। यह ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करें, यह द्वितीय पाद कहा जाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मान पूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी
और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। यह भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्य जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है, इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया। यह ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र न जाए, दक्षिणा देकर या सेवा करे। कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ तथा मुंह से भी यह कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरु के निकट शिक्षा और सदाचार का एक चरण प्राप्त करता है, फिर उत्साह पूर्वक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उसे दूसरे पाद का ज्ञान होता है। तत्पश्चात अधिक काल तक मनन करने से वह तीसरे पाद का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर शास्त्र के द्वारा सहपाठियों के साथ विचार करने से वह चौथे पाद को जानता है। पूर्वोक्त 12 धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं तथा दूसरे दूसरे यम नियम आदि जिसके अंग एवं उत्साह शक्ति बल हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार के संपर्क में रहकर वेद के अर्थ का तत्व से जानने से ही सफल होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो सके उसे आचार्य को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों की अनेक गुणों वाली वृत्ति को प्राप्त होता है। गुरु पुत्र के प्रति भी उसकी यही वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति से रहने वाले शिष्य की इस संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं तथा ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वालों को जैसे उनके अविष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता और ब्रह्मचर्य के पालन से जैसे भाव को प्राप्त हुए राजन जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना देता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही आत्मबल को प्राप्त होता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोगों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्मा को जानने वाला विद्वान है वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? क्या वह सफेद या लाल अथवा काला है, सुवर्ण जैसे या पीले रंग का है? सनत सुजात जी ने कहा, यद्यपि श्वेत लाल काले लोहे के सदृश है अथवा सूर्य के समान प्रकाशवान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्मा का वास्तविक रूप ना पृथ्वी में है ना आकाश में है। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण कर सकता। ब्रह्मा का वह रूप ना तारों में है ना बिजली के आश्रित है और ना बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु देवगण चंद्रमा
और सूर्य में भी वह नहीं देखा जा सकता। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अर्थवेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामदेव में भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथंतर और 12 रथ नामक साम में तथा महान व्रत में भी उनका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वे ब्रह्म नित्य हैं। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वे अज्ञान रूप अंधकार से परे है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप उस्तरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है। अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक है, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए हैं और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। वे ब्रह्म रोग शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में योग प्रधान ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन की कथा को पढ़ेंगे। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके।